हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हमारे हसल का डे 135 है। जैसा कि आपको पता होगा, छोटा सा सपना देख रखा है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। उसके लिए डिलीवरी बॉय का काम ई कॉमर्स के रूप में अमेजोन पे प्रोडक्ट, ई कॉमर्स मीशो पे प्रोडक्ट और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं हम। साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारे पास सेविंग हो पाती है, क्योंकि अभी ज़्यादा हम पैसा अर्न कर नहीं पा रहे। इसकी वजह से थोड़े कम ही पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं और साथ में हम पूरी जर्नी अपनी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं। यूट्यूब पर डालने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर हम थोड़े फेमस हो गए तो अर्निंग भी हो जाएगी। नहीं तो मान लो फेमस भी नहीं हो तो एक हमारा जो जर्नी रहेगी, जो हमने काम किया उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने प्रयास किया, हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए और हमने काम किया। उसका ये जीता जागता सबूत ये है। इन फ्यूचर में बुढ़ा हो जाऊंगा तब अपनी कुछ वीडियोस देख के सोचूंगा कि हाँ, ऐसा भी काम किया था हमने। ठीक है, तो इसीलिए जनरल पर्पज, दो पर्पज है मेरे, इस वजह से मैं ये वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ। तो चलो आज का अपडेट दूँ दोस्तों। तो आज तो डिलीवरी बॉय में मस्त पैकेट लगे हैं। हाँ, थोड़े पैकेट्स पेंडिंग भी हो गए हैं, लेकिन हाँ ठीक पैकेट्स लगे हैं। टोटल हमारे पास 115 पैकेट्स थे। ठीक है, आज हमने अपनी जगह का तो रूट मारा ही मारा, साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया क्योंकि वहाँ का बंदा छुट्टी पे था, वहाँ पे ज़्यादा पैकेट्स थे, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ का लोड मिला था। तो नई जगह गए थे एक तरह से के इससे पहले मैंने 4-5 महीने पहले कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन कभी कभार मैं चला जाता था वहाँ पे पैकेट्स मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इसी से नहीं हुआ था, कभी छुट्टी हो जाता था, कोई ना कोई छुट्टी, तो ज़्यादा वर्कलोड रहता था, इसकी वजह से हम वहाँ पैकेट्स मारते थे। बहुत दिनों बाद गया था तो उस टाइम भी मेरे को एड्रेस तो याद ही नहीं था। अब मेरा अपना जो रूट है उसका पूरा एड्रेस याद है। अच्छी तरीके से हम पैकेट्स मार देते हैं, जल्द से जल्दी क्लियर कर देते हैं। और जब से हमने फ़ोन लिया है तो और बेस्ट है, चार्ज ज़्यादा देर टिकता है, बहुत स्मूथ काम करता है, जिसकी वजह से ऐप्स वगैरह जल्दी यूज़ हो जाते हैं। मैप यूज़ करना हो या कॉल करनी हो या पेमेंट्स वगैरह मेथड लेना हो, वो बहुत जल्दी यूज़ होता है ना। और बैटरी बैकअप ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें चार्ज में लगा के वेट नहीं करना पड़ता, तो इससे वजह से टाइम बहुत बचता है। अब ये देख, पहले हम कितने बजे रूट स्टार्ट करते थे? 4-5 महीने पहले जब हमारे पास पुराना फ़ोन था, 9:30 9 बजे रूट स्टार्ट करते थे। अब हम 10 बजे करेक्ट स्टार्ट करते हैं और शाम को 6:30 तक। आज 115 पैकेट थे दोस्तों, ठीक है, और 6:30 6:10 पे हमने क्लियर कर दिया। हाँ, ये है कि बीच में हमने खाना नहीं खाया था। 10 बजे स्टार्ट करके 6:10 पे हमने रूट ख़त्म कर दिया था। 115 पैकेट पे हमने बात की, काम किया है, जिसमें से हमारे कितने पैकेट्स लगते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया आज का। ये मोटिवेशन के लिए, ये नहीं है, इससे भी ज़्यादा भी लोग कमाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, एक दिन के 2000, 1500, 1800 ऐसे भी कमाते हैं लोग, ठीक है ना, डे का। तो आप इसको देख के डिमोटिवेट मत होइएगा या ये मत सोचिएगा कि ये बंदा ज़्यादा वो दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके, इसलिए कि आप भी मोटिवेट होइए, पैसा कमाइए। पैसा कमाना ज़रूरी है, इस तरीके से ही पैसा हो सकता है। पैसे भी आप देख ही रहोगे कि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे क्या पता किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, कुछ ना कुछ कोई सीखे, पैसा कमाए, अपने घर का वो बंदा बने जो अपने घर को गरीबी से निकाल के अमीरी की तरफ ले जाए। मैं उस तरीके का बंदा बनना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी वो बंदा बनिए, वो जो घर को अपनी गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाए। तो चलो दोस्तों, बात तो बहुत होगी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आज हमारे डिलीवरी में कितने पैकेट लगे हैं और कितने रुपए की अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे देखते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों, ये हमारा स्क्रीनशॉट है, जैसा कि देख सकते हो आप। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। 78 पैकेट हमने डिलीवर किए, 1 पिकअप उठाई, 2 पिकअप हमने क्यूसी फेल्ड मारी। क्यों? क्योंकि कस्टमर रॉन्ग प्रोडक्ट दे रहा था, जो इमेज में दिखा रहा था वो नहीं था। तो इसके पैसे पहले मिलते थे हमें क्यूसी फील्ड के 9 रुपये 18 रुपये मिल जाते इसके, बट अब नहीं मिलेंगे। कंपनी ने कह दिया कि अब से क्यूसी फील्ड के पैसे नहीं मिलेंगे। 34 पैकेट पेंडिंग होंगे। कुछ हमारे रूट के पहले से पेंडिंग थे, कुछ जो वहाँ मैं गया था वहाँ के पहले से पेंडिंग थे, तो 10-12 पैकेट ये हो गए। उसके बाद जो फ्रेश पैकेट थे उसमें से भी बहुत सारे पैकेट कैंसिल हो गए। कैंसिल में तो पता क्या हुआ, आज कई सारे कस्टमर यह हुआ, पहले तो बोला लेंगे, मैं उनके एड्रेस पे चला गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, भैया कैंसिल कर दो आप, ऐसे ऐसे हुए। और एक कस्टमर से तो बहुत ज़्यादा बहस हो गई, वो कह रही कि आप मिसबिहेव कर रहे हो, ये कर रहे हो। मिसबिहेव तो मैं किसी से करता ही नहीं जल्दी,
बहुत रेयर केस होता है जो कोई ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता है कस्टमर, तब उससे थोड़ा मैं बोलता हूँ कि क्या है, आपको नहीं लेना था पहले बता देते हैं, कैंसिल कर देते ये क्योंकि मिसबिहेव इसलिए नहीं करता मैं अपने कस्टमरों से, किसी भी कस्टमर से, क्योंकि यार रोज़ पैकेट पार्सल लेके इधर ही घूमना है। और सबसे बड़ी बात तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहीं पे काम करता हूँ मैं, इसी वजह से मैं किसी से बहस नहीं करता। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप कैंसिल करवा दो, इसीलिए प्यार से OTP लिया, कैंसिल मार के निकल गए दूसरे को पार्सल। इससे ये भी होता है कि पूरा दिन मूड भी ख़राब नहीं होता, ईजी तरीके से निकल जाता है। और इन फ्यूचर आपके सामने कभी वो आया तो मुँह छुपाने की ना उसको ज़रूरत पड़े ना हमें ज़रूरत पड़े। इस वजह से किसी से बहस नहीं करता मैं, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मूड ख़राब हो जाता है अगर आपने किसी कस्टमर से बहस कर ली ना, तो वो टाइम ख़राब और पूरा दिन भी ख़राब हो जाता है। इस वजह से हम नहीं करते। ठीक है, तो आज 78 पैकेट लगे हमारे दोस्तों, एक पिकअप उठाई थी हमने, तो 79 पैकेट हमने डिलीवर किए आज के दिन 115 में से। और टाइम 10 बजे स्टार्ट किया था रूट, हम नहीं ऑफिस तो हम अर्ली पहुंच गए थे, 8 बजे ही, नहीं 8:30 बजे पहुंचा था, सॉरी 8:30 बजे पहुंचा था। और उसके बाद हमने 10 बजे पैकेट रूट लगा के 10 बजे स्टार्ट करके 6:10 पर हमने क्लोज़ करवा दिया था। लेकिन उसके बाद EOD करवाना, जैसे 8 बजे से रात के 8 तो बज नहीं है दोस्तों, 7:30 शाम को 7:30 जल्दी EOD हो जाती थी, 7:30 7 ऐसे लग ही जाते हैं। ठीक है ना, तो ये टाइम है 11-12 घंटे 13 घंटे लगते ही हैं इतने पैकेट डिलीवर करने में। इससे कम भी लगेंगे जब आप रूट जान जाओगे, एड्रेस याद हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक भाई ने कमेंट किया था, अंकित भाई ने, कि हाँ जिन पे कस्टमर एड्रेस गलत होता है वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। कस्टमर ने कॉल उठाया तो ठीक, नहीं तो आप उसके नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। आपको इनकम्प्लीट एड्रेस गलत है ना, पूरा एड्रेस नहीं है, उसको कॉल किया आपने, कॉल नहीं उठाया आपने, उसने कॉल नहीं उठाया, कस्टमर ने कई बार ट्राई किया, आपने नहीं उठाया, तो उसके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे जाके मैसेज भेज दीजिए। हम कैसे करते हैं, ट्रू कॉलर हमने डाउनलोड कर रखा है, कस्टमर का नंबर आता है, ट्रू कॉलर पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं और नंबर आ जाता है, वहाँ पे लिख देते हैं सर आपका पार्सल था, उनका नाम लिख के छोड़ देते हैं जिससे याद रहेगा कि इस कस्टमर का पार्सल हमारे पास है, ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो जब वो फ्री होगा तो ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा। कई बार पता क्या हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर गलत है और उस पर हमने क्या किया, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, कस्टमर ने कहा हाँ भैया कहाँ पे हो आप, ऐसे बोला है, वैसे फ़ोन में वो गलत नंबर बता रहा है, हमने कॉल किया था ये नंबर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ऐसा आया। और उसके बाद हमने जब व्हाट्सएप पे मैसेज गिरा तो कस्टमर का उधर से रिप्लाई आया कि हाँ भैया पार्सल लेके आ जाओ, हम हमारा घर यहाँ पे, हम यहाँ पे, ऐसा बोला उन्होंने। तो इस तरीके से कई पार्सल, तो इसलिए हम व्हाट्सएप पे मैसेज गिर देते हैं। अगर किसी ने कॉल नहीं उठाया, किसी का एड्रेस गलत है, समझ में नहीं आया हमें, तो उसके व्हाट्सएप पे मैसेज गिर देते हैं। उस टाइम कॉल नहीं उठाया तो उसके बाद वो खुद रिप्लाई करता है तो ठीक है, नहीं तो पेंडिंग में छोड़ देते हैं। बाकी जो पैकेट्स डिलीवर होने होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस याद करने की कोशिश करो, घर कस्टमर का एग्जैक्ट घर। अभी हम क्या करते हैं, एक फ़ोन मारते हैं, कस्टमर ने नहीं उठाया, सीधा घर पे जाके कुंडी खटखटा देते हैं, ऐसे एड्रेस याद कर रखे हैं। और ये एक दिन में ही नहीं होगा, टाइम लगता है इसको एड्रेस याद करने में। ठीक है, मेरे को अपने जो जहाँ जिस रूट को मैं मारता हूँ 5 महीने हो गए, तो आप समझ सकते हो। एक कस्टमर आज ही का बताता हूँ मैं आपको, उनके घर पे हम पार्सल देने जाते थे। ठीक है, कस्टमर को कई बार कॉल किया, नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, घर पता था, घर के पास खड़े थे, ताला लगा हुआ था। तो आप क्या करते इसमें, चले जाते घर, हम दूसरा पार्सल देते, नहीं, हमने उसको कॉल किया, उससे पूछा, उसने कहा कि हाँ भैया, कई बार कॉल करने के बाद उठाया उसने, तो हाँ भैया आप पार्सल लेके आए हो, हाँ मैम पार्सल लेके आया हूँ, तो अभी गाँव पे हूँ, मैं घर के पास ही खड़ा हूँ, ताला लगा है आपका, तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर के बगल में जाइए, उनसे बात करवाइए, उनको दे दीजिए। इस तरीके से भी होता है। थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ लेकिन इस तरीके से भी होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको रोड पे अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, और डिमोटिवेट नहीं होना कि कम पैकेट है, ज़्यादा पैकेट है। धीरे धीरे जैसे जैसे एड्रेस याद करने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कस्टमर होते हैं ऐसे यार, हम भी कई बार फ़ोन रख के कहीं और चले जाते हैं, चार्ज में लगा दिए, छत पे हैं, कहीं बाहर चले गए दुकान, तो होता है ऐसा। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात तो हमारे में जैसे अमेज़ोन का कुरियर वो फ़ोन करता है तो उस पर लिखा आता है अमेज़ोन डिलीवरी, और डिलीवरी कंपनी में ऐसा है कि कस्टमर पे नहीं लिखा आता कि डिलीवरी लिमिटेड से बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्पैम लिखा आता है। ठीक है ना, स्पैम लिखा आता है, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार कॉल करता है। आज का एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको, मैंने 7 से 8 बार मैंने कॉल किया कस्टमर को, फ़ोन नहीं उठाया। और ये बात था कि नायका का पार्सल था, तो नायका पे कस्टमर का रियल नंबर नहीं आता, तो उसकी वजह से हम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने मारा पेंडिंग, पेंडिंग में क्या लिखा कि कस्टमर बार बार कॉल काट रहा है।
वो वही मैसेज है ना जो हम पेंडिंग मारते हैं, हम ऐप के थ्रू पेंडिंग मारते हैं, तो वो मैसेज कस्टमर तक जाता है। तो कस्टमर ने उसको पढ़ा होगा, उसके बाद तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ भैया आप पार्सल लेकर आ रहे थे। बोला मैम जी आप फ़ोन ही बार बार काट रहे थे। भैया ऐसा ऐसा हो रहा था कि स्पैम लिखा रहा था जिसकी वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैम मतलब एक बार उठा के तो पूछ लेते कि क्या है क्या नहीं, बार बार कॉल कर रहे हैं। तो कह रहे ठीक है भैया आप आ जाओ। तो फिर हम उसको पार्सल दें। इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रूट्स पे धीरे धीरे समझ में आएगी, सीखने को मिलेगी। और पैसे लेते समय आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है ना। तो पैसे लेते समय ध्यान रखिए, पार्सल दे रहे तो नाम पढ़ के दीजिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो गैजेट्स आपके पास बहुत प्रॉपर रहने चाहिए। अगर बाइक से है तो बाइक प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड फ़ोन है तो फ़ोन बहुत फास्ट होना चाहिए। और एक चीज़ हमने और की कि हम जब डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं तो ये नेक बैंड हमने लिया है, क्योंकि गर्मी में हम तो वो हेलमेट में फंसा लेते थे। अब क्या है, हेलमेट पे हम नहीं लगाते क्योंकि गर्मी का टाइम स्टार्ट हो गया। ठंड में हम हेलमेट लगाते थे, गर्मी में अब क्या हो गया, हेलमेट नहीं लगाते। तो नेक बैंड लिया है मैंने, अभी ऑर्डर किया था, 2-3 दिन हो गए आए हुए, रियलमी का लिया है। तो इसमें क्या है, अब हेलमेट नहीं लगाते, इसमें लगाते तो फ़ोन नीचे रहता है और सीधा कॉल नहीं लगाया और बात करते करते जैसे घर पे पहुंचने से पहले हम कॉल लगा देते, कस्टमर को लगाया और उसके बाद क्या किया कि फ़ोन उठाया तो ठीक है, नहीं तो सीधा कुंडी खटखटा गए। तो अब पहले फ़ोन हम लगाए फिर बाइक संभाले तो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमने नेक बैंड लिया। तो इसीलिए अगर आप काम कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, इक्विपमेंट सही रखिए अपने, इसी वजह से टाइम बचेगा आपका, जल्दी पैकेट्स लगेंगे, मूड ख़राब नहीं होगा। अगर फ़ोन हैंग होकर चलेगा तो फिर मूड ख़राब होता है, यार फ़ोन नहीं चल रहा, ऐप नहीं खुल रहे, पेमेंट करनी कस्टमर को पेटीएम नहीं खुल रहा, तो ये वाली बात है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारे 78 पैकेट डिलीवरी बॉय में लगे हैं और 79 एक पिकअप मिला के 79, तो अच्छी पेमेंट्स बन जाएगी इन फ्यूचर। पिछला हफ्ता भी हमारा बहुत गया, 7,000 प्लस हमारी पेमेंट बनी है दोस्तों। इस हफ्ते देखेंगे, आज 2 दिन हो गए, कल भी हमारी 900 के करीब बनी थी, आज हमारी देखते कितनी बन जाएगी। मेरे हिसाब से 1000 तो पार ही रहेगा ही रहेगा, 1200-1300 तक जा सकते हैं हम। तो बाकी कल आज जो पेमेंट बनेगी मैं कल बता दूंगा आपको, है ना। तो बाकी आप भी अपने ग्रोथ के लिए दोस्तों काम करते रहिए। बाकी थोड़ा मैं अमेज़ोन वगैरह का अपडेट दे देता हूँ, बहुत दिनों से मैंने बताया नहीं है कि क्या ऑर्डर ग्रोथ आई है, ठीक है। चलो स्क्रीन पे देखते हैं अमेज़ोन वगैरह के बारे में। आज तो वीडियो बहुत लंबी बन गई, बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की होगी। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जो नॉलेज मिलेगी सीखने को। बाकी मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ सीख ली है, बहुत अचीवमेंट हासिल कर ली है ना। तो चलो बात बहुत होगी, स्क्रीन पे दिखाता हूँ थोड़ा अपडेट मैं अमेज़ोन ई कॉमर्स का देता हूँ, थोड़ा स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे क्योंकि 10 बज गए हैं। अब दिन सोना भी है, ये हाथ दोनों हैंड थोड़े हल्के हल्के पेन हो रहे हैं क्योंकि बार बार बैग खोलना लगाना बाइक से तो है हैवी, है ना। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने हमारे ई कॉमर्स पे सेल वगैरह आई है, ठीक है। तो दोस्तों कई दिनों से मैंने अपडेट नहीं दिया था, तो कंटिन्यू वही है कि मैंने क्या बोला था आपको, 1-2 यूनिट की हमारे एवरीडे सेल्स आ रही है, ठीक है ना। 7 तारीख को हमारी 1107 रुपये की भी सेल हुई है, 8 तारीख को 289 की सेल हुई है, 9 तारीख को 856 रुपये की सेल हुई है, आज 289 रुपये की सेल हुई है ना। तो एवरीडे कुछ ना कुछ सेल हो रही है 1-2 यूनिट के। ऐसा ही फ्लिपकार्ट पे भी है, फ्लिपकार्ट का तो लॉग आउट करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पे भी है, मीशो पे भी है, पता नहीं क्या हो गया इसको। पे भी 5 यूनिट का ऑर्डर आया था, उसको भी हमने प्रोसेस करके भेज दिया है। अभी तो 2 दिन से नहीं आ रहा। बाकी अमेज़न पे हमारे कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। बाकी मैं आपको स्टॉक मार्केट का दिखाऊं तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों ये है कि ठीक है, अभी चल रहा है मार्केट, धीरे धीरे वॉलेटाइल है, हल्का ऊपर कभी कभी नीचे। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है ना दोस्तों, वो ठीक है 85,851 रुपये का हो गया, जिसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया है थोड़ा अपडेट, हाँ 73,332 रुपये, ठीक है, जिसमें हमने जो स्टॉक ले रखे हैं। एक मैंने जो गोल्ड एंड सिल्वर की बात की थी कि हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी हम दोस्तों देख सकते हैं गोल्ड के इसमें हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी तो 1200 रुपये ही 1190 रुपये का था इन्वेस्टमेंट, जिसमें 31 रुपये मिल भी रहे, ठीक है, ये हो गया। और सिल्वर का भी देख सकते हो आप, जीरोधा सिल्वर हमने लिया है 1497 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। इसमें और डालेंगे, थोड़ा गिर नहीं रहा, लेकिन हर मंथ में हम कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एवरी मंथ 2-2 हज़ार रुपये डालूँ कि 2500 डालूँ, कितना डालूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बाकी कुछ ना कुछ निकाल देंगे इसमें भी कि हम इतना अमाउंट
इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि 100-200 रुपये, क्योंकि 100-200 रुपये में मान लो इन्वेस्ट किया तो एक पुश्त लग जाएगी अच्छा पैसा बनने में, है ना। तो एक डिसेंट पैसा लगाएंगे, 2000-2500 या ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारा विज़न है 40-30 साल, 40 साल, तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छी वेल्थ बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, है ना। बाकी एक चीज़ और मैं अपडेट दे दूँ आपको, तो जो हमारा ये अमाउंट हो गया ना दोस्तों, अब टोटल करंट वैल्यू हमारी कितनी हो गई, जैसा कि देख सकते हो आप 85,851 रुपये। और पिछले मंथ का हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट में थोड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख तो रही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं कि कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ये टाटा पैसेंजर, मोटर पैसेंजर, किसी को रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों कि कोई ख़रीदे इसको, बस मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। तो इसमें धीरे धीरे रिकवरी आ गई है, ठीक है, कि रिकवरी आ गई है, थोड़ा मार्केट निकल गया ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। मैंने मेरी बाइंग प्राइस देख सकते हो 360 रुपये की है, 380 रुपये चल रहा है, बाकी नीचे गिरा भी था 340 रुपये। तो अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको बाई करना स्टार्ट कर दूँ। एक स्टॉक और है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कि अभी क्या होता है, दोनों में से कौन सा स्टॉक लेंगे। बाकी मैं अब अमाउंट दिखा दूँ आपको, तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो आप कि हमारा 15,668 रुपये हमारे पास कैश में है ग्रो के अंदर। अभी मैंने 7,500 रुपये इसमें और ऐड कर दिए इस महीने का, क्योंकि हमारे पास पेमेंट था तो मैं सोचा कि ऐड कर दूं, बाकी 2,500 रुपये और ऐड कर दूंगा तो 10,000 हो जाएंगे। तो इस मंथ में अभी जो हमारी फ्राइडे को पेमेंट आएगी 7,400 रुपये करीब, वो ऐड ऑन कर देंगे। बाकी अभी मेरे पास करंट अकाउंट में पैसा है, इसका भी माल ख़त्म हो गया वो लाना हो, या इन फ्यूचर का मेरे को जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा है। तो अराउंड 16,000 रुपये हमारा कैश उसके अंदर है करंट अकाउंट में। हम दोनों चीज़ मैनेज करके चल रहे हैं, सेविंग अकाउंट में भी पैसा रख रहे हैं और साथ में हम अपना इन्वेस्टमेंट भी चला रहे हैं, और बाकी जो खर्चे उर्चे हैं हमारा वो भी हम दोस्तों कर रहे हैं। तो 15,668 रुपये इसमें अंदर हो गए, 2,500 रुपये हम ऐड ऑन और कर देंगे तो हमारा 10,000 का ग्राफ इस मंथ का हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी पिछले मंथ का भी अभी पैसा रह गया इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा जो स्टॉक्स है अभी गिर नहीं रहा, मार्केट थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन टाइप का है, इस वजह से हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम मैनेज करके चल रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कोई स्टॉक्स वगैरह। बाकी जो हमारा अंतरात्मा से आवाज़ है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि डिलीवरी में एक फाउंडेशन है, जैसा मैं आपको एवरीडे वीडियो में बोलता ही हूँ, और मैं ज़्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होना है। डिलीवरी में अब ये मान लो कि इसी तरीके से काम करके 30,000, 35,000, 25,000 प्लस बन जाएंगे मंथली, लेकिन टाइम लगता है ना। तो वो बात है, और इसको इकट्ठा करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा जिस अमाउंट तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो इसीलिए ई कॉमर्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये चीज़ जल्दी हो जाएगी। अगर ई कॉमर्स में हमारे ज़्यादा सेल्स होने लगी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की मंथली, तो अच्छा पैसा बनेगा जिसको हम सेव करके जल्द फाइनेंस से फ्री हो पाएंगे, है ना दोस्तों। तो फोकस वहाँ पे भी है, देखते हैं रिजल्ट कब मिलता है। बाकी काम कर रहे हैं, आशा करता हूँ आप भी काम कीजिए, पैसे बनाइए और परिवार का वो व्यक्ति बनिए जो अपने परिवार को गरीब से अमीर तक ले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पीस, मिलते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई जानकारी लेनी हो तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।